और शुरुआत कर रहे हैं कोरोना संकट के बीच किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डीआईजी दिलबाग सिंह ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अब कोरोना वायरस का आतंक फैलाना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान कोरोना संक्रमितों को सीमा पार भेजने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान अपनी इस नापाक हरकत के लिए पीओके में आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। ये खुलासा तब हुआ जब खुफिया एजेंसी को पता चला कि जम्मू कश्मीर से शाहिद नाम का एक लड़का पीओके आतंकी ट्रेनिंग के लिए गया है और फोन कर उसने पिता को बताया कि उसके कैंप में कई लोग कोरोना संक्रमित हैं और उनका इलाज करने की जगह उन्हें जम्मू कश्मीर भेजने की तैयारी हो रही है। आइए सुनते हैं कि राज्य के डीजीपी, केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस पर क्या कहा है। ये बात तो सही है, इस तरह की कुछ चीजें सामने आई हैं और ये बड़ी तशवीश की बात है कि जो अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान, अभी वो कोरोना के मरीज भी एक्सपोर्ट करेगा और जहां पर जो कश्मीर में हमारे लोग हैं उनको इन्फेक्शन फैलाएगा। ये एक बात है जिसके ऊपर हर तरह का एहतियात करने की, एहतियात बरतने की जरूरत है और ये तशवीश की बात है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी नीता शर्मा का, जो कि इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीता, जिस तरह से ये खबर निकल कर आई है डीजीपी दिलबाग सिंह के हवाले से कि एक युवक ने बताया आतंकी कैंप में लोगों को जो कोरोना का शिकार है उन्हें जम्मू कश्मीर भेजने की तैयारी हो रही है, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे कोई लोग पकड़े गए हैं या सिर्फ ये इंटेलिजेंस सूचना के आधार पर आगाह किया जा रहा है? जो हमारी एजेंसीज हैं रिचा, वो लगातार इनपुट्स जो हैं वो जनरेट करती रहती हैं। एक्सटर्नल एजेंसी भी और इंटरनल एजेंसी भी, बोथ RANW और इंटेलिजेंस ब्यूरो, उनको ये जानकारी मिली है। पहले भी मिली थी कि गिलगिट और बलिस्तान में जो क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं वो जो पाकिस्तान है वो ज्यादातर क्वारंटीन फैसिलिटीज इन एरियाज में जो है वो यूज कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले इनफैक्ट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था। जो पेशेंट्स थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था कि आप इस एरिया को क्यों यूज कर रहे हो क्वारंटाइन के लिए, यहाँ आप हमारा इलाज और जगहों पे क्यों नहीं करवा रहे हो। लेकिन वहां पर जो ये प्रोटेस्ट है उसे क्रश कर दिया गया था। लेकिन ये बात तय है कि उसे क्वारंटाइन फैसिलिटीज यूज किया जा रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि जैसे कि अभी हमने देखा है अप्रैल के महीने से ही जो इन्फिल्ट्रेशन लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। तो भारत को चिंता इस बात की है, चाहे वो लोग आए ना आए, लेकिन जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं और वो यहाँ पर आकर कोरोना जो है वो फैला सकते हैं। इसी के मद्देनजर अब हमने देखा है कि जो SOP है, जो बॉडी बरियल का, जो अगर इन्फिल्ट्रेटर जो मारा जाता है पहले उसे कुछ समय तक के लिए रखा जाता था, लेकिन अब जो है ये बोला जा रहा है कि अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन करते हुए मारा जाता है या पकड़ा जाता है, मारा जाता है खासकर, तो उसकी जो बॉडी है उसकी बरियल वहीं कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो एहतियात की बातें हैं वो एजेंसीज में चल रही हैं। लेकिन ये बात खुलकर अब सामने आ रही है, जैसे कि इस युवक ने भी बताया कि जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज है पाकिस्तान उन इलाकों को यूज कर रहा है जो भारत से सटे हुए हैं। बिल्कुल नीता, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीज फायर के जो उल्लंघन है वो भी हाल ही में उनकी घटनाएं जो हैं वो बहुत बड़ी हैं पाकिस्तान की तरफ से, और अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों के अलावा अब कोरोना संक्रमितों को भी भारत की सीमा में दाखिल कराने की साजिश रच रहा है।